दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार ईश्वर के वचनों पर गहराई से मनन चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी ईश्वर में अटूट आस्था रखते हैं तथा हम सभी धार्मिक हैं और धार्मिकता की परख व्यक्ति के सोच विचार और उसके कार्यों से होती है। व्यक्ति की धार्मिकता ईश्वर को ग्राह्य है, अतः वह उन्हें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करता है। इसलिए हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं? प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की इच्छा यही है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, उदारता से दान दें, विश्वासपूर्ण प्रार्थना करें एवं स्वार्थी न बने। किंतु सच्चाई यह है कि ईश्वर की इच्छा को हम हृदय से नहीं बल्कि कहने मात्र तक ही सीमित रखते हैं। इसी संदर्भ में आज प्रभु मानवीय व्यवहार से परे 3 महत्वपूर्ण बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, और वह है दान, प्रार्थना और उपवास। हम सभी दान देते हैं क्योंकि दान एक पूजा है जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है, जो हमारे आपसी प्रेम को बढ़ाती है। उदारता से दान देने वालों को ईश्वर पुरस्कृत करता है। क्या हम निस्वार्थ रूप से दान देते हैं? नहीं, अक्सर हम दान देते समय ख्याति और सम्मान की आशा रखते हैं। संत लूकास के सुसमाचार में एक गरीब विधवा के 2 अधेलों के संदर्भ में ईश्वर उस गरीब विधवा के द्वारा दिए गए दान की प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हमारा हथियार है, लेकिन क्या हम अंतर्मन से प्रभु को दुहाई देते हैं? जबकि संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में वचन कहता है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। धार्मिकता के कारण ही हम उपवास भी करते हैं, लेकिन क्या हम अर्थपूर्ण उपवास करते हैं? जबकि उपवास में हम अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से नियंत्रित करते हैं। उपवास में ही हम भूख और प्यास को अनुभूत करते हैं, साथ ही दूसरे भूखे, प्यासे और पीड़ित तथा दुखी लोगों के दर्द को महसूस करते हैं और अनायास ही जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमारे हाथ उठ जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ये 3 महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देते हैं, प्रभावित करते हैं
और हमें ईश्वर के निकट लाते हैं। यही सच्ची धार्मिकता है। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हमारी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। आमीन।